राधे राधे, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आ चुके हैं एक और नई क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हिंदी के 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को लेकर। आप लोगों के लिए ये क्लास छोटी रहेगी, लेकिन हम लोग हर क्वेश्चन का विस्तार से अध्ययन करेंगे साथियों। लेकिन तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी यह क्लास और मेरा विश्वास है कि आप लोग इसे क्लास से कुछ न कुछ नया सीख कर ही जाएंगे। तो चलिए स्क्रीन पर, और आज का जो पहला क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो, केश का पर्यायवाची बताना है आपको। लेकिन ये नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। केस का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा केस का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ड, सरोरुह। देखो, सरोरुह जो शब्द है वो कमल का पर्यायवाची है, यानी जिसका अपन अर्थ देखें तो देखो, सर यानी तालाब और रूह यानी जन्म लेने वाला। तो इसका जो अर्थ होता है जो तालाब में जन्म लेने वाला कमल। तो इसलिए सरोरुह ये केस का पर्यायवाची नहीं होकर कमल का पर्यायवाची है। दूसरे जो ऑप्शन हैं उनमें देखो, जो कुंतल, कच्छ, शिरोरुह, तो ये सभी बाल यानी केश के पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा विलोम युग्म गलत है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो विलोम युग्म दे रखा है वो गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, मितव्ययी अल्पव्ययी। देखो, मितव्ययी और अल्पव्ययी ये क्या हो गए, ये तो समानार्थी हो गए। कैसे? मितव्ययी का भी अर्थ होता है कम खर्च करने वाला, और अल्पव्ययी का भी अर्थ क्या होता है, कम खर्च करने वाला। बाकी वाले ऑप्शन में देखो, जैसे मूक यानी मौन, मौन का विलोम क्या होता है, वाचाल, वाचाल का मतलब बहुत बोलने वाला। और संपन्न यानी धनी, और इसका विलोम होगा विपन्न, विपन्न यानी निर्धन यानी गरीब, गरीब होता है, ठीक है ना। सम्मुख, सम्मुख का मतलब सामने, तो इसका विलोम होगा विमुख, विमुख का मतलब पीछे या अपन कह सकते हैं विपरीत। तो ये तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन नंबर 3, जिसको थोड़ा ज्ञान हो। वाक्यांश के लिए आपको सार्थक शब्द बताना है कि जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ड, अल्पज्ञ, यानी जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। बाकी वाले ऑप्शन देखो, जैसे अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का मतलब होता है जो जानता न हो या अपरिचित हो, तो वो होगा अनभिज्ञ। और अज्ञ, अज्ञ का मतलब मूर्ख या कुछ न जानने वाला। और एक होता है अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, जानने वाला, या अपन कह सकते हैं जानकार, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, अल्पज्ञ, यानी जिसको थोड़ा ज्ञान हो। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा शुद्ध लग रहा है। देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आगे जो होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है। देखिए, इन विकल्पों में जो ऑप्शन नंबर अ है वो हमारे को शुद्ध लग रहा है कि शुश्रूषा, शुश्रूषा, ठीक है ना। तो वर्तनी की दृष्टि से ये शुद्ध शब्द है। जैसे बाकी वाले है, जैसे इसका अगर अर्थ देखें, शुश्रूषा का अर्थ क्या होगा, जैसे सेवा या कर्तव्य प्रणायता, यह इसका अर्थ होता है। तो बाकी वाले इसमें अशुद्ध दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं। अब देखो, बुरे भाव से की गई संधि, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, दुर्भी संधि, दुर्भी संधि, यानी दुर्भी संधि का अर्थ होता है बुरे भाव से की गई संधि, या अपन कह सकते हैं बुरी नीयत से कोई भी किया गया समझौता, तो उसे हम दुर्भी संधि कहते हैं। अब देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बी उपसर्ग नहीं है, मतलब इन 4 ऑप्शन में किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, बेचान, बेचान। तो देखो,
ये क्या है, ये एक बेचना क्रिया का रूप है और इसमें बे उपसर्ग नहीं है। बेच मूल शब्द है और आन प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ये क्या बना शब्द बेचान। अब दूसरे ऑप्शन है देखो बेचारा, तो इसमें बे उपसर्ग है, बेधन चारा, नीचे इसका अर्थ होता है बिना सहारे का या गरीब। और बेईमान, तो बेईमान में भी बे उपसर्ग लगा हुआ है, बेधन ईमान, जिसका अर्थ होता है बिना ईमान का, ठीक है ना। और बेवकूफ़, तो इसमें भी बे उपसर्ग लगा हुआ है, बेधन वकूफ़, जिसका अर्थ होता है बिना अकल या मूर्ख, उसे हम बेवकूफ़ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से मतलब इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना। आजकल ये नहीं वाले पूछे जाते हैं, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है, तो वो बताना है। तो देखो इसमें जो ऑप्शन नंबर ब है ना, शामिल, तो शामिल में क्या है, इल प्रत्यय नहीं है, शामिल में इल प्रत्यय नहीं है। इसमें देखो जो ये क्या है, मूल शब्द है, शामिल तो एक क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। देखो इसमें कोई इल प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। जैसे दूसरे में देखो जटिल, दूसरे जो ऑप्शन है जटिल, तो इसमें जट मूल शब्द है और इल प्रत्यय है। स्नेहिल, तो इसमें स्नेह मूल शब्द है और इल प्रत्यय है। फेनिल, तो इसमें भी क्या है, फेन मूल शब्द है और इल प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ब राइट होगा, शामिल। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब एक तत्सम है, बाकी सारे क्या है, तद्भव है, तो इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। देखो इसका आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर ब राइट होगा, देह है। देखो देह है एक तत्सम है और इसका अर्थ होता है शरीर, क्या होता है, शरीर। और यह संस्कृत में मतलब अपना तत्सम शब्द किसे कहेंगे, जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आया हो, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो देह एक तत्सम शब्द है। बाकी वाले ऑप्शन जैसे गे है तो ये तद्भव है, और इसका हम तत्सम बनाए तो होता है गृह। और धूल, तो धूल का भी तत्सम होता है धूली। और फूल भी तद्भव है और इसका तत्सम होगा पुष्प, इस प्रकार से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, दे है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, मतलब आपको बताना है कि सर्वनाम से कौन सी बनी भाववाचक संज्ञा है। तो देखो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन नंबर ब राइट होगा, ममता। तो इसमें क्या है, मम क्या है, सर्वनाम है, मम सर्वनाम है। बाकी वाले ऑप्शन में देखो समता, तो इसमें सम क्या है, विशेषण हो गया, ठीक है ना। तो ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। बड़पन, बड़ा क्या है, बड़ा एक विशेषण है, ठीक है ना, विशेषण शब्द। और लड़का, तो लड़का भी क्या, लड़का एक संज्ञा हो गया, ठीक है ना। तो ये संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा होगी लड़कपन, लड़कपन, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ब होगा, ममता। ममता यानी मम सर्वनाम है, ये सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो देखिए इसका उत्तर राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, भीतर। तो देखो भीतर क्या हो गया, ये तो एक क्रिया विशेषण हो गया, यानी जो मतलब क्रिया के होने के स्थान और स्थिति को दर्शाता हो। जैसे उदाहरण देखें तो वह भीतर बैठा है, तो वो एक स्थान या स्थिति को बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। जैसे बाकी वाले ऑप्शन गुरुतर, तो गुरुतर एक विशेषण है और जिसका अर्थ होता है मतलब अधिक भारी या महत्वपूर्ण, ठीक है ना। और विश्वस्त, तो ये भी एक विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है विश्वसनीय या जिस पर विश्वास किया जा सके, वो होता है विश्वस्त। विगत, ये भी एक विशेषण शब्द है और जिसका अर्थ होता है बीता हुआ या पिछला, उसे हम विगत कहते हैं, ठीक है ना, विगत। तो ये दोस्तों अपने एक 10 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण मैं लेके आया था आप लोगों के साथ मैंने बताया, और मुझे विश्वास है कि कुछ न कुछ आपने इस प्रश्नों से कुछ नया सीखा होगा, ठीक है। और मतलब नई क्लास में इस तरह के प्रश्नों को कंटिन्यू रखता हूँ और लेके आ रहा हूँ,
आप लोग लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है ना। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।